तुम्हारे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे, उसे दावत खिलाओगे? बोलो जोर से। जिसे एतराज हो खड़ा हो जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मेरे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चला दे, मेरे भाई की कब्र को कोई खोद दे, खाल उधेड़ देंगे। अगर हमें बाप इतना प्यारा है तो मदीने वाला रसूल पाक कितना प्यारा हो। इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, ट्रैक्टर बिल्डोजर चला के कब्र को इकसार किया, और सिर्फ इसलिए कि नबी ने कहा था कब्रों के निशान मिटा देने चाहिए। जालिम है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है ये लोग जो इतना बड़ा झूठा इल्जाम देते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, किसी की भी तारीख पढ़ो। मेरे नबी अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी हयात में उस शहदाए उहद के पास जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे, इसाले सवाब भी करते थे, अपनी जिंदगी में माँ की कब्र पे भी जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे। और तुमसे किसने कह दिया? नबी ने कब्र मिटाने को कहा था। किसी सहाबी ने एक दिन कहा था, या रसूल अल्लाह ये पत्थरों का ढेर है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरे नबी ने कहा था खबरदार इसे पत्थर का ढेर ना कहना, इस कब्र में मेरी माँ आमिना आराम कर रही है। बेशक बेशक, बहुत शर्म आनी चाहिए। और कुछ ऐसे दलाल हैं जो ऐसे लोगों की भी मुताबिकत करते कि इनको बुरा ना कहो, उनको बुरा ना। अबे रख अपने घर में, जो नबी का नबी है वो हमारा नहीं है, ये हमारा फैसला। जो नबी का नबी वो हमारा, जिसका ये फैसला वही बोले, जो नबी का नबी वो हमारा नहीं है। और सुने प्यारे, मेरे नबी अपनी फातिमा से कितना प्यार करते हैं। बता दो तुम्हें, जिसकी कब्र पे बिल्डोजर चलाया हरामखोरों ने, उस सैयदा खातून जन्नत की बात सुनो। मेरे नबी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे। यार तुम भी बेटी वाले हो ना, परदेश जाते हो, बेटी आगे खड़ी हो जाती है, आंखें भर आती है। परदेश में कमाने निकल जाओ, बेटी कहती है अब्बा बड़ी याद आ रही है, जी कहता अल्लाह पर लगा दे, उड़ के बेटी के पास चले जाएं। बेटियां सबको प्यारी हैं, फिर मेरे नबी की सबसे प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है, खातून जन्नत कहा जाता है। कितनी प्यारी। हुजूर कहीं जाया करते थे ना, तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे। हाँ, अज़वाज से मुलाकात की, तमाम सहाबा से मुलाकात की, आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते। और जब पलट के आते सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। वो चाहते थे कि बाप बेटी की दूरियों का फासला कम से कम रहे। हाँ, जब मेरे नबी ने बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया और रुखसत होकर अली के घर आ गई, जानते हो तो 3 दिन नहीं लगते थे, ज्यादा हुजूर खुद तशरीफ ले आया करते थे खातून जन्नत के घर। मुस्कुरा के कहती थी अब्बा कैसे आना हुआ? का बेटी तेरी याद आ रही थी। इतनी लाडली बेटी है मेरे नबी की। और सुने, शायद किसी बाप ने ऐसा ना किया हो जो मेरे नबी ने अपनी बेटी के साथ किया हो तो बताना। एक दिन मेरे हुजूर आए और खातून जन्नत रोटी बना रही, पसीने में बदन भीगा हुआ है। बेटी की गर्मी देखी, पसीने की हालत देखी, महबूब गवारा ना कर सके, हाथ पकड़ लिया, फातिमा बेटी उठना चूल्हे से, इधर चूल्हे की आंच उधर सूरज की गर्मी, जा बेटी अंदर चली जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाया जा बेटी बाकी रोटी मैं बना देता। किसी ने किया बेटी से ऐसा प्यार? कोई आया चूल्हे पे बेटी के पास? मेरे नबी ने कहा था फातिमा तुम अंदर जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूं। हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, रोटियां बनानी शुरू कर दी। खातून जन्नत पलट के आ गई। क्या देखती हैं, जो रोटी हुजूर ने बनाई है ना वो सारी कच्ची है। सारी जोर से सारी। ये अकीदे बच्चों को याद होना चाहिए। बेटे अगर कोई वहाबी घर में आके चारपाई पे बैठ जाए तो खाट पलट दो, जिस बर्तन में पानी पी ले वो फेंक दो, कह दो हम पत्तों पे खाना गवारा करेंगे, दुश्मने रसूल के झूठे बर्तन में खाना गवारा नहीं करेंगे। और ऐसे मौलवी जो चाय पे बिक जाएं, जो दोनों तरफ की बगलें बजाते हो, उन्हें लात मार के निकाल दो। जो नबी का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है। जिसके अकीदे कमजोर हैं उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। सही है जी। नमाज सच्चे इमाम के पीछे पढ़ो,
किसके पीछे पढ़नी है? सच्चे इमाम के पीछे। सच्चा इमाम वो है जिसका ये नारा हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नौजवानों, मैं जानता हूं मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मेरे आराम के सामान सारे तुम्हारे पैसों के। तुमने इतना पैसा दिया, मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, यहां बैठ करके चापलूसी नहीं करूंगा, बहुत दिया है इसके साथ इंसाफ करूंगा। इसमें बातें मीठी भी होंगी, कड़वी भी होंगी। मैं चापलूसी करके नजराना लेने नहीं आया। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारा मुरादाबाद हो और उसमें सुले कुल्ली सांस ले। हमारे मुरादाबाद से मुराद जानते हो? जिस मुरादाबाद में अल्लामा काफी रहा करते थे, जिन्होंने इश्क की कीमत चुकाई। हाँ, फतवे जिहाद दिया, अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाला, कहा फतवा वापस करो। कहने लगे मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना है। जितने मुरादाबाद वाले हैं वो बोले, जितने गाजियाबाद वाले हैं वो कल घर जाके बोले। ये कीमत मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना। तो प्रेस, जिससे कपड़ों पे प्रेस किया जाता है, आज की तरह लाइट वाली नहीं थी, कोयलों से दहकाई जाती थी वो प्रेस। वो आपकी नंगी पीठ पे लगाई गई, जिससे आपकी खाल जल गई। रात को लेटे थे, ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत हो जाती। अल्लाह सुभान। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ, प्रेस लगाई, खाल जल गई, हुजूर आ गए ख्वाब में। हुजूर से मुलाकात हुई। पहले छुपते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे। हुजूर आए ख्वाब में, हुजूर को देख के रोने लग गए। फरमाया मेरे काफी बताना क्यों रोया, दर्द ज्यादा है, तकलीफ है? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, अगर पता होता कि यहाँ मुलाकात होनी है ना, तो काफी कब का जेल में आ गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अगर पता होता हुजूर की जियारत यहाँ होनी है, काफी कब का जेल में आ गया होता। यार हम उस मुरादाबाद में रहते हैं, तो हम किसी गुस्ताख को जीने की इजाजत कब दे सकते हैं? लगाम दे अपनी जबान को, दुश्मनों से कोई समझौता नहीं है। मैं बात नबी की बेटी की कर रहा था, हुजूर ने रोटियां बनाई, कच्ची निकली, खातूने जन्नत आ गई। अब्बा जी बताओ ना, मैंने जितनी रोटियां बनाई है सारी पकी हुई निकली है, आपने जितनी रोटियां बनाई है ये कच्ची क्यों निकल रही है? तो मेरे नबी ने कहा था फातिमा, रब ने मुझे वो अज़मतें बख्शी है, जिस चीज को मैं हाथ लगा देता हूं आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। जिस शय को हाथ लगा दूं आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार बता तो सही, माज़अल्लाह सदबार लानत हो मुस्तफा के दुश्मनों पर जो ये कहते हैं नबी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। अगर आका आटे को हाथ लगा दे आग नहीं जला सकती है। जिस फातिमा को सीने लगाते रहे हो उस फातिमा को जहन्नम की आग कैसे जला सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। ओ बेटी देने से पहले सोच लिया करो, जब ये नबी की बेटी का नहीं हुआ तो तेरी बेटी का कैसे हो सकता है? जब नबी की फातिमा का ये नहीं हुआ तो तेरी फातिमा का कैसे हो जाएगा? दिल दुखता है। नबी की अम्मी की कब्र खोद के इन कुत्तों ने आग लगाई, बहुत सितम किए थे इन्होंने। ये तो इनके कारनामे हैं। और अकीदे की बात देखी जाए तो तक़वियतुल ईमान उठाओ पढ़ो, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती मैं उसकी इबारत दोहराऊं। इनकी किताबें पढ़ो, इन्होंने बकवास की है नबी की शान के खिलाफ। और जो चिढ़ते हैं आला हज़रत से सुने, जब तर्जुमे के नाम पे इन्होंने गद्दारियां की थी ना, कितनी बड़ी बड़ी गद्दारी, ना फतहना लका फतहम मुबीना। इस आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए इनके मुल्लों ने लिखा था, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी कि ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। गुनाह उसके बख्शे जाते हैं जिसके होते हैं। और सुन्नियों का, मुसलमानों का अकीदा यह है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं। बोलो है कि नहीं अकीदा?
अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से हाँ मासूम होते हैं, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इन कुत्तों ने लिखा कि नबी हमने ये फतह इसलिए दी कि आपके गुनाह बख्शे दिए जाए। अब बताओ इमाम अहमद रजा को हम क्यों ना माने? जब उनकी नजर इस आयत करीमा पे पड़ी और इसका तर्जुमा देखकर तड़प गया मेरा इमाम, उसने कलम चलाया और ऐलान किया, बदबख्तो हुजूर का नौकर मौजूद है, अभी ईमान का जनाजा नहीं निकलने देगा। तुमने गलत तर्जमा किया है। उसके बाद मेरे इमाम ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ए मुस्तफा हमने ये फतह आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी सारे गुनाह बख्श दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम इमाम को अपने सर पे रखते हैं। हाँ, एक जगह तर्जुमा किया, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, महबूब हमने तुम्हें भटका हुआ पाया तो अपनी जानिब राह दी। बताओ जो कायनात को हिदायत देने आया हो वो भटका हुआ कैसे हो सकता है? बोलो ना। ये इनकी खामियां, इनकी तसनीफी कारनामे, मसाइल भी लिख के अल्लाह माफ करे, ऐसे फतवे लिख के इनके इमाम ने, उंगली पे लेटरिन लग जाए 3 बार चाट लो पाक हो जाता है। बताओ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। यार कुछ नहीं मानता इतना तो मान लेता, ताइफ के पत्थर खा के हुजूर ने दीन दिया है, अपनों की जुदाई बर्दाश्त करके हुजूर ने दीन हम तक पहुंचाया है। यह तो कम से कम महसूस कर यार, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई ना, जिसका मफहूम यह है महबूब हम आपकी उम्मत के एक एक बंदे को पुलसिरात से गुजारेंगे, तो हुजूर ने सुन के उसको याद करके छोड़ नहीं दिया था। फौरन ख्याल आया था, जिब्रील कौन कौन गुजरेगा? फरमाया बद भी गुजरेंगे, नेक भी गुजरेंगे। कहा फिर? कहा या रसूल अल्लाह जो नेक होंगे वो पार हो जाएंगे, जो गुनाहगार होंगे वो कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। क्या होना चाहिए था? बात छोड़ दी जाती कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर। जब ये खबर सुनी मेरे नबी ने शहर मदीना छोड़ दिया, गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सजदे में सर रखा रोना शुरू कर देते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा देना, मेरे हवाले फरमा देना। इधर देखो हुजूर मदीना छोड़ चुके हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, हुजूर के बगैर मदीने की गलियां सूनी हैं। हसनैन करीमैन बार बार पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? खातून जन्नत भी बेकरार है, एक एक आशिक तड़प रहा है, मुस्तफा की तलाश जारी है। 3 दिन तक मुस्तफा का पता ना चला। किसी दीवाने ने कहा यार जाओ कहीं जंगल में जाके तलाश करो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा यार जंगल की तरफ चला गया हो। एक दीवाना उठा जंगल की तरफ गया, एक चरवाहे से जाके पूछा यार मेरा महबूब देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है तेरा महबूब, उसकी पहचान क्या है? जब इतनी बात कही है, आशिक ने कहा था वो चलता है तो रहमतें निसार होती है, वो बोलता है तो फूल झड़ा करते हैं, वो नजरें उठा लेता है, तकदीर बदल देता है, वो पल के झुका देता है, शाम हो जाया करती है। का कौन है ऐसा? का मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन इतना जरूर है शाम में एक सामने एक गार है, उसके अंदर कोई शख्स है जो इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां भी उसका रोना सुन करके चरना छोड़ देती है, और गार के दरवाजे पे मुंह रख के बैठ जाया करती है। जब तक वो रोता रहता है मेरी बकरियां भी रोती रहती हैं। अल्लाह अकबर मालिक ने कहा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो रोती हैं, खाती पीती नहीं है। कमाल ये है भूखी रहती है, दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला खलीफा हुजूर उवैस बिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का दूध हर दिन से ज्यादा देती हैं। वो समझ गए ये करम तो रब ने महबूब की आवाज में रखा है। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जल से जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए। दौड़े गए गार के पास, देखा हुजूर है, बेकरार हो गए। पलट के आए मदीना शरीफ, अबू बकर उमर बेकरार हैं, मिल गए मुस्तफा, मिल गए।
सब दौड़ पड़े, क्या कह रहे हो? कहा हुजूर मिल गए। कहा कहाँ गए? कहा मैंने गार में रोते हुए देखा है। खुदा की कसम, जो सहाबा महबूब के बदन पे किसी की गलत नज़र उठना गवारा नहीं कर सकते, वो उनकी आंख का आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? तोड़ लगा दी जिसने जैसे सुना। गार पे पहुंचे हैं, अबू बकर उमर भी हैं, हैदर करार भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। जाके गार के अंदर महबूब के जाके हाथ जोड़ के कहते या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है। आका जब से आप गलियों से आए हैं ना, दिल नहीं लग रहा है। महबूब आपके बगैर मिंबर भी अच्छा नहीं लगता, या रसूल अल्लाह लौट चलें। जब इतनी बात मेरे नबी ने सुनी, फरमाया अबू बकर कैसे जाऊं, उम्मत के गुनाहों का मामला है। आज मैंने जिद कर ली है, जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में एक हतमी फैसला नहीं फरमा देगा, उस वक्त तक मैं पलट के नहीं जाने वाला। मैं पूछना चाहता हूं, हफ्ते में 2 बार ताड़ियां मुंडाने वालों, तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल कब आएगा? अपनी बेटियों से जाके पूछो, जो दुपट्टे को फैशन के तौर पे उतार देती हैं, तुम्हें नबी के आंसुओं की हया क्यों नहीं है? आका करीम के रज्जगों का ख्याल क्यों नहीं आया? जरा सोच तो सकी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर क्या करूं, उम्मत का गम मुझे जाने नहीं देता है। नहीं नहीं जाओ, मुझे नहीं आना है जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में कोई फैसला नहीं फरमा देता है। जब आका ने यह फैसला कर दिया, इतने में सलमान फारसी आगे बढ़े, कहने लगे परेशान क्यों होते हो? अगर हुजूर को मनाना है तो जाओ उसे बुला के ले आओ जिसकी कभी खुदा ने भी नहीं टाली है, मुस्तफा ने नहीं टाली है। कहा किसकी बात करते हो? कहा कोई जाए जाके खातून जन्नत को बुला लाए, फातिमा ज़हरा को बुला लाए। लोग दौड़े गए मदीना शरीफ की तरफ, पहुंचे सैयदा के दरवाजे पे। आवाज आती है मंदक्कल बाब, कौन दरवाजे पे आया है? कहा सैयदा दरवाजा खोलो, हुजूर का पता चल गया है। बेटी तो बेटी हुआ करती है, जैसी बाप की खबर सुनी है, खातून जन्नत ने दरवाजा खोला। कहा कहाँ है मेरे बाबा? का गार के अंदर है, रो रहे हैं, किसी की मान नहीं रहे हैं। का अच्छा, का चलो फिर फातिमा खुद आ रही है। ये कह के मर्दों को रुखसत किया, मदीने की औरतें आ जाती हैं। खातून जन्नत के दरवाजे पे भीड़ है, एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ है। शहजादों को लेकर के खातून जन्नत सैकड़ों औरतों के झुरमुट में गार की तरफ दौड़ रही है। जब गार की तरफ गई है, दरवाजे पे पहुंची, सारे मर्द बाहर हैं, सिर्फ तनहा बेटी अंदर है, साथ में शहजादे हैं। कहती है अब्बा जी लौट चलिए, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा खातून जन्नत, ए मेरी फातिमा तुम आ गई हो मेरी बेटी, लेकिन क्या करूं उम्मत का मामला है, रह रह के ख्याल आता है। रब ने ऐलान किया है तेरी उम्मत का एक एक फर्द पुलसिरात से गुजरेगा। ए फातिमा जिनके लिए पत्थर खाता रहा, अगर ये कट के जहन्नम में गिरेंगे, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? जिनके लिए पेट से पत्थर बांधे, अगर ये दोज़ख में जाएंगे, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? ए फातिमा नहीं जाना है जब तक उम्मत के बारे में फैसला नहीं हो जाता है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कहती है अच्छा बाबा ये बात है? हाँ बेटी, आपने इमाम हसन की कलाई पकड़ी। आगे बढ़ा के कहती है अब्बा याद है ये हसन जब ये पैदा हुआ था तो आपने बताया था कि मेरे इस शहजादे को जहर दिया जाएगा, जिस जहर की वजह से इसके जिगर के टुकड़े कट के निकलेंगे और उसके कपड़ों को लहूलुहान करेंगे। अब्बा जी फातिमा वादा करती है जब उम्मत का अमल तोला जाएगा, इस शहजादे को लेके जाके कहेगी मालिक मेरे बेटे के जिगर के टुकड़े दे और फिर उम्मत के गुनाह दे। आज हसन के जहर के बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब की आह निकली है, आक़ा करीम फरमाते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या करोगी? सुनो खातून जन्नत क्या कहती है। अब्बा फिर हुसैन की कलाई पकड़ी, कहा ये हुसैन तो याद है ना जब ये पैदा हुआ था, जिब्रील ने करबला की मिट्टी ला के दी थी और आप ही ने कहा था इसे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। फातिमा कसम खाती है ए बाबा जब कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, मैं अपने बेटे हुसैन का लहू लहान कुर्ता लूंगी, जाकर रब की बारगाह में कहूंगी मालिक मेरे हुसैन के खून का बदला दे। वो कहेगा क्या चाहिए? तब मैं कहूंगी कि मेरे नाम महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब कहते हैं फातिमा अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत खातून जन्नत कहती हैं अली अंदर आ जाइए। हजरत अली को अंदर बुलाया, कहा जाओ जाके मर्दों से वादा करो, हर जवान से कहो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है जब तक मेरे महबूब का एक एक जवान न बख्श दिया जाए। अबू बकर से वादा करो, जाओ वो उस वक्त तक जन्नत में न जाए जब तक
उम्मत का एक एक बूढ़ा न बख्शा जाए। ये वादे चल रहे हैं। महबूब कहते हैं बेटी फातिमा उम्मत फिर भी न बख्शी गई, तब क्या करोगी? कहा अच्छा बाबा तो एक काम करते हैं, आज फातिमा भी रब की बारगाह में इतना लंबा सजदा करेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी सर नहीं उठेगा। जैसे इतना कहा है इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पे आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, जाओ फातिमा से कह दो हमने इसकी दुआ कबूल कर ली है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, हुकूमत भी मेरी होगी, बंदे भी मेरे होंगे, दिन भी मेरा होगा, जन्नत भी मेरी होगी, मगर मेरी तरफ से ये सब कुछ तेरा होगा। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला खलीफा हुजूर उवैस मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए हैं, उनके दुश्मन से हमारा कोई समझौता, हमारा कोई समझौता नहीं है। जिसे उनसे मतलब ना हो वो कहीं भी यारियां लगाता फिरे, कहीं भी चाय डकारता फिरे, हमें कोई मसला नहीं। हाँ अपना एक उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। बोले जन्नत। भूख लगी है आपको? अगर भूख लगी है तो मेरा मशवरा है घर से इतना खा के जरूर आया करो जो सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आके आए घर से जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इधर वाले लोग ज्यादा खा के आए, अल्लाह इधर वालों को भी सलामत रखे। जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह इधर भी ताकतवर लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना, प्यार करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह। हमारी जान से ज्यादा हुजूर हमें प्यारे, हमारे माल से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे। लोग कहते ना इतनी सख्ती ना करो, इतनी सख्ती ना करो। सुनो भाई, जब तक इलाज करते हैं तो नरमी करते हैं, और जब ऑपरेशन करते हैं तो फिर सख्ती करते हैं। हाँ दवा देते वक्त हम पेट नहीं फाड़ते, जब ऑपरेशन करते हैं तो कलेजा भी निकाल के धुल देते। सीधी बात, इलाज से मान जाओ वरना ऑपरेशन तो है ही। समझ रहे मेरी बात? इलाज से मान जाना ही बेहतर है। कहते सख्ती क्यों करते हो? सख्ती खुदा की कसम हुजूर की इज्जत के आगे कोई चीज हमें प्यारी नहीं है। किसी जवान को कुछ और प्यारा? हमें हर चीज से ज्यादा मदीने वाले की निस्बत प्यारी है। हम उनकी निस्बत पे जान दे सकते हैं यार। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। अगर बेटे से इश्क का ये आलम है तो मदीने वाले से इश्क का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से हमारे इश्क का अंदाजा लगा लो। इश्क करें हुजूर से, बात लंबी हो जाएगी। दो चीजें, इलाज भी हम लोग करते हैं, ऑपरेशन भी हम ही करते हैं। इलाज करने आए थे गरीब नवाज, तो वो लाए थे अखलाक की तलवार, जबान की मिठास। उन्हें देख के लोग कहते थे यार अजमेर वाला ऐसा है तो मदीने वाला कैसा होगा। है कि नहीं? ये उनकी मिठास। और याद रखिएगा दीन हर दौर में बुलंद रहा है, इस्लाम हर दौर में आला रहा है, हर दौर में इस्लाम का झंडा बुलंद रहा। पूरी दुनिया ताकत लगा ले। आज तो करोड़ों में है, जब सिर्फ 4 थे तब किसी से नहीं मिटा था इस्लाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 39 थे तब पूरी ताकत लग गई थी। रब ने 40वां उम्र को बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसे जो मिटाने निकला था उसी को बना दिया। होश में रहना तो तुम्हें भी कलमा ना पढ़ना पड़ जाए। समझ गए ना मेरी बात? तो इस्लाम जब 4 में था तब नहीं मिटा, अब तो करोड़ों में है, मिटेगा कैसे? और इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे मजबूत है, बुलंद है इस्लाम। और याद रखिए इस्लाम की हकीकत, हजरत बैठे थे ना यहाँ, बड़े बड़े गैर मुस्लिम अधिकारियों को मैंने इनकी चौखट पे पड़े देखा है।
बड़े बड़े IAS IPS पढ़े रहते हैं, बड़े बड़े, जिनके आगे जाके ये नेता नाक रगड़ते हैं ना, वो इनकी जूतियों पे नाक रगड़ते हैं। ये क्या है? ये मेरे हुजूर का करम, ये इस्लाम की सच्चाई है। याद रखिएगा, जरूरत पड़ती है तो इस्लाम पत्थरों से कलमा पढ़वा लेता है। चले आगे। मेरे भाई ने कहा वो बात भी बता जाऊं। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, एक ना बड़ा बदवक्त भाषण दे रहा है कि गरीब नवाज ने ना धर्म परिवर्तन करा था, धर्म परिवर्तन की साजिश की थी। पगले बकलूल, हिस्ट्री पढ़। धर्म परिवर्तन कराना उसको कहते हैं लालच दे के धर्म परिवर्तन कराया जाए या मजबूर करके। गरीब नवाज ने लालच नहीं किया था, सबके काम आपने मुट्ठी बंद करके कर दिए थे। वहां तो मसला था जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये तालीम थी अजमेर वाले की। कह रहा धर्मांतरण किया, जने क्या क्या लाते निकाल कर, डिक्शनरी भी उल्टी हो जाती है। सुने गरीब नवाज, खुदा की कसम दीन कैसे फैला है। अगर कोई बेसहारा आता, मुस्कुरा के मुट्ठी भर के नवाज देते। जब उसकी नस्लों के गुजारे होते थे तो वो हक मुईन के नारे लगाया करता था। और आज भी अजमेर शरीफ में लंगर चलता है गरीब नवाज का, खत्म नहीं हुआ, गरीब नवाज के दौर से चलता है। जब भी कोई मांगने वाला आया, मुसल्ले का कोना उठाया, जो मांगा दे दिया। ऐसा लगता था मुसल्ले का कनेक्शन जन्नत के खजानों से कर रखा गया था, है ना। ये सारे मामले आते, सरकार गरीब नवाज है। जंगलों में रहते, अल्लाह अल्लाह करते, यही भाई काम हम लोगों का। तमंचे हम नहीं रखते, तलवार हम नहीं रखते, गर्दन पे छुरी रख के हम नहीं कहते कि अल्लाह अकबर, पेड़ से बांध के हम नहीं कहते अल्लाह अकबर। हम तो कहते हैं अच्छा लगे तो कह। खुदा की कसम, ये वक्त तू ठहर मुसलमान तो हो लेने दे। हाँ, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह, हालात बदलेंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमें अपने बुजुर्गों से एतकाद मजबूत रखना है। बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन करनी नहीं है। शान आलम भाई, मसले तो बहुत सारे उलझे हुए हैं लेकिन सारे हल नहीं करते। सरकार गरीब नवाज जंगलों में रहते, अल्लाह अल्लाह करते। मुस्लिम भी उनकी महफिल में आते थे, गैर मुस्लिम भी आया करते थे। आज तो मुसलमान महफिल मस्जिद में आने तैयार नहीं है। ये कह दो आज आसमान गिरने वाला है, पूरी मस्जिद भर जाती है। एक दिन आवाज की सुनी थी कि आवाज आगी, रात को कान फटेंगे। मस्जिद में भाई साहब जूते रखने की जगह नहीं थी, अंदर का हाल छोड़िए। जब मुसीबत जब तक नहीं आती है ना, तो बंदा इधर उधर घूमता ही रहता है। बस आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जंगलों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, दीन की तबलीग है। पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी। वो कहने लगी, अब्बा रोज तुम जाते हो दूध चढ़ाने के लिए, इस बार हमें जाना है। कभी गई नहीं थी, पंडित की बेटी थी। बाप ने कहा ठीक है चली जा। लुटिया में दूध लिया, चली गई। उसने जाके कहा महाराज पी लो, लेकिन महाराज थे पत्थर के, पीने का मसला ही नहीं था। ठीक है जी, उसने कहा पी लीजिए। कोई आवाज नहीं आई, ना कोई हरकत हुई। बच्ची ने कई बार कहा पी लो। उस ये देखती थी कि वो ये सोचती थी कि अब्बा रोज भरी लुटिया लाते, खाली लेके जाते। उसे क्या पता था कि वो दूध चढ़ाया जाता है। उसने कहा पी लीजिए, कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा शायद महाराज नाराज है। उसने कहा महाराज कोई गलती हो गई तो माफ कर दे, दूध पी ले। कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा अच्छा अगर मैं इतनी बड़ी पापी हूं तो लो वादा करती हूं प्रायश्चित करूंगी, और उस वक्त तक आपके पैरों में अपने सर मारती रहूंगी जब तक आप माफ नहीं कर देते। आस्था थी उसकी, अकीदत थी जुड़ी हुई। उसने सर मारना शुरू किया, इतना सर पीटा के खून बहना शुरू हो गया।
इत्तेफाक से वहीं से गुजर हो जाता है अजमेर वाले ख्वाजा का। सरकार गरीब नवाज ने बच्ची को देखा, फरमाने लगे क्या बात है, क्या बात है बेटी? बच्ची ने सर उठाया, कहा तुम्हें क्या मतलब बाबा, आप चेहरे से मुसलमान लगते हो, ये हमारा मसला है, आपका क्या मसला है? कहा बताना, शायद मैं तेरे काम आ जाऊं। उसने कहा सुनो बाबा, मैं यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि अपने भगवान को दूध पिला सकूं, लेकिन ये नाराज है, मेरी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पी नहीं लेंगे उस वक्त तक मैं सर मारती रहूंगी, भली मेरी जान चली जाए। कहते हैं बस इतनी सी बात, अल्लाह अकबर। देखे गरीब नवाज को, वो ये भी तो कह सकते थे बेटी ये पत्थर की मूरत है, ये दूध नहीं पीती है, वो ये भी कह सकते थे कि ये खाते पीते नहीं है। आप कहते हैं बस इतनी सी बात, इसको दूध पिलाना है। कि आगे बढ़े, फरमाने लगे दूध पीता क्यों नहीं है जब बच्ची कह रही है, मान क्यों नहीं लेता है? कोई जवाब नहीं आया। कहा देखो फिर भी नहीं पी रहे हैं। आगे बढ़े गरीब नवाज, कान पकड़ के ऐसे ऐठे, कहा पीता है कि नहीं? पत्थर में जान आ गई, हाथ बढ़ा के दूध पीना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। दूध पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची खुशी खुशी घर चली गई। हमारा समाज भी बड़ा अजीब है, ये जाहिर देखता है, बातिन कतई नहीं झांकता। सुनना जरा दिल पे हाथ रखे, अल्लाह की नस्लों को परवान चढ़ाए, आपके खजाने अलल्ले तलल्ले भरे। हाँ, ये मैंने मुहावरी जबान इस्तेमाल की है, कमी ना पड़े तुम्हारे खजाने में। लेकिन सुने, जब पलट के निकली ना तो लोग दिमाग लगाने लगे। कुछ ठलुए होते हैं जिन्हें दिमाग ही लगाने का काम है। जितने निकम्मे निठल्ले बेरोजगार हैं वो भविष्यवाणी करते हैं। सभी की भविष्यवाणी बाबा मोदी जी की करते रहते हैं। जिन्हें घर चलाना नहीं आता वो देश चलाने की बात करते हैं। जिसका अपने बेटे का पता नहीं किधर है वो कहता आपके ये सीट निकल रही है। सुबह से शाम तक बिला बजे की चाय पी रिया बैठा हुआ, कोई काम नहीं है कि आपके वो सरकार आ रही है भाई, आपके वो आ रही है, बताओ उनकी तो आ रही, तेरी कब आ रही है भाई? तो कुछ बेरोजगार लोगों को सिर्फ अनुमान और तनकीद का ही मौका रहता है। बेरोजगार जिन्हें कोई काम नहीं वो तनकीद करते रहते हैं। ओ देखो देखो भाई फला की बेटी निकल के गई है अभी, और ये दिन छुपे से पहले ना गई। ये बैठ के बातें करते रहे, दिन छुपे से पहले नहीं आनी है। एक तो कहेगा 8 दिन से देख रहा हूं और यही देख रहा हूं कि रोज 9 बजे जाती है और दिन छुपे आती है। बेगैरत जाके तो देख यार, ये भी तो हो सकता है इसकी मजबूरी इसे लेके जाती हो। देखना, ऐसा भी तो हो सकता है ये माँ के इलाज के लिए कहीं जाके काम करके पैसे लाती हो। हम किसी की मजबूरी दूर नहीं कर सकते, अलबत्ता उसे जलील करने की कोशिश करें। जब तक कोई बात पूरी तहकीक से मालूम ना हो जाया करे ना तो जीभ ना चलाया करो, वरना अल्लाह कल्ले तोड़ देगा। और वो तोड़ता है तो खीर खाने तक के नहीं छोड़ता है। इन्हें कल्लों को लिमिट में चलाया करो, खाली बैठ कर अनुमान ना लगाया करो। फलां की बेटी है कहाँ गई है, देख तो सही यार, भाई कमाने वाला नहीं है, बाप नहीं है, अंदर जाके तो देख, शायद माँ बीमार लेटी होगी, घर में फाका होगा, ये भी तो हो सकता है कहीं से रोजी तलाश करने गई हो। अल्लाह अकबर, किसी पे तनकीद ना किया करो। पंडित की बेटी पलट के आई, लोग दिमाग लगाने लगे, लगता है पंडित की बेटी ने आज इज्जत लुटवा दी है, इसके कपड़े खून में भीगे हुए हैं, चेहरा लहूलुहान है, लगता है ज्यादती की गई है। उससे कहा क्या हुआ बेटी? उसने कहा कुछ नहीं। कहा ये क्या हाल बनाया है? उसने कहा कुछ नहीं, बस अपने भगवान को मना के दूध पिला के आई हूं। सब हैरत में थे, कहा पागल हो गई है लड़की, ये कहती दूध पिला के आई हूं, पत्थर के खुदाओं ने कभी दूध नहीं पिया है, ये कैसे कह सकती है? बच्ची ने कहा मैं दूध पिला के आई हूं। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। पंडित के घर तक बेटी पहुंची, लोग पीछे पीछे थे, देख पंडित तेरी बेटी ने मुंह काला किया है, इतना बड़ा झूठ बोल रही है,
अपने ऐब को छुपाने के लिए कहती है कि मैंने दूध पिलाया है भगवान को। जैसी पंडित से इतनी बात कही है, पंडित कहता बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल कर, मेरी शहजादी झूठ ना बोल, सच बता क्या हुआ, चोट लग गई है, कहीं से गिर गई है। कहा नहीं अब्बा दूध पिला के आई हूँ। पूरा माजरा बता दिया। पंडित कहने लगता है मेरी भी उम्र बीत गई बेटी, आज तक मैं भी दूध न पिला पाया, तू कैसे कह सकती है। बच्ची कहती अब्बा यकीन करें मैंने अपने हाथों से प्याला दे के उसे दूध पिलाया है। लोग कहते हैं पंडित अगर ये सच बोल रही है तो मंदिर भी वही है, बेटी भी जिंदा है, दूध भी मिल जाएगा, चल कल साथ चलते हैं। अगर इसने आज पिलाया है तो ये कल दूध पिला के दिखा दे। बच्ची तैयार हो जाती है, दूध का प्याला लिया, कल अकेली थी, आज शहर साथ में है, लोगों का हुजूम है, पहुंच जाते हैं। जाने के बाद भीड़ लगती है, बच्ची आगे बढ़ा के कहती है प्याला लो महाराज दूध पी लो। कल की तरह फिर पत्थर, कोई जवाब नहीं आया। लोगों ने कहा लगाया देख पंडित तेरी बेटी की पोल खुल गई है। उसने फिर कहा महाराज पीते क्यों नहीं हो, मेरी इज्जत का सवाल है, कल पी लिया था आज क्यों नहीं पी रहे हो। लोगों ने कहा पंडित अपनी बेटी के दिमाग का इलाज करा, ये पागल हो गई है, इसके लिए कोई डॉक्टर तलाश कर। बेटी ने इतना सुना, बाप ने कहा बेटी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब लौट चलो तमाशा ना बना। बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के आगे बढ़ी, मुझसे कहती है गुस्से में आके कहा पीता है दूध या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, या कल वाले को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था उसने दूध पीना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है, कौन था जो कल आया था जिसके डर से इसने दूध पी लिया है। बच्ची ने कहा मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इधर से गुजर के गया है। लोगों ने थोड़े लगा दी, एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है, कहा यही बाबा है जिसके कहने से दूध पिया था मूरत ने। लोग कदमों पे गिर जाते हैं, कहते महाराज हमें अपनी पूजा की इजाजत दे, हम आपकी इबादत करना चाहते हैं। गरीब नवाज ने कहा खबरदार मेरी इबादत की जरूरत नहीं है, उसकी इबादत करो जिसने गरीब नवाज जैसे को दुनिया में पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। दो चीजें, ये है हमारा इलाज। इससे पहले चल रहा था ऑपरेशन, आपकी मर्जी है किस चीज से समझना है। और जो इन दोनों चीजों से ठीक नहीं होता है फिर वो किधर ठीक होता आप अच्छी तरह जानते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। खुदा की कसम बरेली के इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की और सबक दे के गए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां एक ऐलान करके गए। अभी सब गौसे पाक के सिलसिले में शामिल हुए थे ना, सबने गौसे पाक के हाथ में दिया ना हाथ अपना। उन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, है ना। मसला के आला आदत पे मजबूती से कायम रही, अपने घर वालों को अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। एक उसूल बना लीजिए जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। अगर कोई कहे जी मैं भी मानता हूं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, मानता हूं ना हुजूर को, तो कह बता मानता कैसे? ऐसे मानता जैसे बरेली वाले मानते हैं, या ऐसा मानता जैसे कि रशीद अहमद गंगोई मानता है, या अशरफ अली थानवी की तरह मानता है? अगर वो ये कहे कि इमाम अहमद रजा की तरह मानता हूं, तो फिर सीने से लगा लेना, फिर सीने से लगा लेना। हमारे दोस्ती का मयार अल्लाह और उसके रसूल की रजा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों ने, कमेटी वालों ने कहा शजरा हुजूर का आखिर में बयान करना था, ठीक है जी, लेकिन शर्त है मेरी, क्या है? हाय माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना, ठीक है जी। शान आलम भाई अल्लाह आपको सलामत रहे। यकीन करें आज आपने हजरत को बुला के इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं खुद सोच रहा हूं हजरत आ कैसे, बहुत बड़ा काम।
बड़े नसीब वाले हो यार, मुझे नहीं पता था ये राणा मील के पास की बस्ती इतनी मुकद्दरों वाली होगी। यहां पे उसके कदम पड़ेंगे जिसकी जमीन को जन्नत की जमीन कहा गया है। हाँ, और आला हजरत ने फरमाया था बिलग्राम शरीफ का खाना जन्नत का खाना है। हाँ? माशाअल्लाह, शान आलम भाई बता रहे वहां पे फौजी बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे जब गए थे। ये हुजूर के बेटों की अपनी शान, ये जंगल में भी रहते हैं तो मंगल बना रहे थे, है ना। गरीब नवाज, पंगा ना लिया करो अल्लाह वालों से। क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है। हाँ, गरीब नवाज से पंगा लिया, पूरा नसागर खींच लिया था। समझते हो ना मेरी बात। वक्त होता तो मैं बात करता, बस मुझे शजरा बयान करना है। आप जोर जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब आपका साउंड बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा साउंड है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, जैसे पहले था थोड़ा सा इसको गूंज दे ताकि थोड़ी रिपीट मिल जाए, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। बिल्कुल खुश्क हो जाता है ना तो फिर बोलने में दिक्कत हो जाती है। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? ये खड़े वाले भाई भी बोलेंगे मेरे इंशाअल्लाह, है ना। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, सुनो आखिरी बात तुम भी सुन लो, रोटी उन्हीं बना के खिलाना जो मसला के आला हज़रत का वफादार हो। हाँ, गद्दारी को एक घूंट चाय का मत दे दियो, नमक की डेली भी मत दियो उसे, नमक की डेली भी कतई मत दे दियो। पहले पूछना बरेली वाला है, बरेली वाला है कि नहीं। बरेली वाला हो तो खाना खिला दे, है ना। अगर माँ बहनें मजबूत हो जाए तो हिम्मत नहीं है वहां भी बारात लेके आ जाए। ना वहाबियों की बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है। लोग कहते हैं हम तो ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, दे थोड़ी रहे। सुनो, जो देते हैं उनकी एक जाति है, जो लेते हैं पूरा घर चला जाता। अगले दिन से उनका सूरज भी दक्कन से निकलता कि नहीं भाई ये फातिहा समझ में नहीं आई, समझ में तो तेरी जिंदगी भी नहीं आ रही तो तू मर जा। तो ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी देनी है। मेरे दादा कहा करते थे बेटे रिश्ता करो तो लड़की की दादी और नानी देख के करना। मैं कहता था इतनी दूर जाके कब्रें कुरेदने की जरूरत क्या है। कहते थे नहीं बेटे, जड़ का असर पत्ते पे जरूर दिखाई देता है। तो रिश्ते आशिक होने चाहिए, आशिक होने चाहिए। मैं एक बात बता दूं यार, मैं कह जाऊं अच्छी लग रही। लोग कहते हैं बरेली वाले नातें बड़ी अच्छी लिखते हैं। नात लिखने के लिए इश्क की जरूरत होती है, और आला हज़रत की नजर में आज भी आशिक पैदा हो रहे हैं। आज भी आला हज़रत की नस्ल में आशिक पैदा हो रहे हैं। ला के दिखाए ना कोई शेर ऐसा, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़हरिन जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ऐसी शायरी ला के दिखाए ना कोई, क्या इश्क था, क्या दर्द था। तो मेरी गुजारिश है बहनों से, रोटी अगर देनी है मसलक वालों को देनी, ठीक है, वरना बदकौमों को देने से बेहतर है कुत्ते को रोटी डाल। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले, रजा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे में चंद्राना। खाली अगर ये पगड़ी वाले सुभान अल्लाह कहते हैं तो बात बन जाए। थक गए, मालूम है बहुत मेहनत होती है जलसा करने में, लेकिन इंशाअल्लाह इस जलसे का असर 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। और अगले साल जब ये जलसा होगा तो जवानों में और नया रंग नजर आना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह, बोल दो भाई जरा, आप भी बोल दो भाई, इन्हें पैसे दे दो यार, नहीं बोल रहे, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, साथ ना छोड़। ये जो है ना ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइना का माल भी अच्छा बिकता है, वरना नोकिया का भी फ्रंट अच्छा ना हो ना तो रखा ही रहता है। तो जरा सामने वाले लोग बोलने सुभान अल्लाह। देखो इन बच्चों को देखो, इतना छोटा बच्चा दोनों हाथ उठा दिए। अल्लाह इस बच्चे के सदके पूरी महफिल कबूल फरमा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते। इस मौजू पे बात नहीं होनी है, कभी फिर होगी तरह बोले।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। बात करनी है। कई बार मसला ऐसा भी हो जाता है, जलसा होगा कल को और ऐसे लोग जिन्हें न नात से गरज, न तकरीर से मतलब, न तिलावत को जानते, न अल्लाह रसूल से मोहब्बत, और पता क्या कहेंगे, हो गया भाई जलसा, कितने बचा लिए, बातें होंगी, कितने बचा लिए, कह देना जितना खर्च हुआ है पूरा दे तो हम हिसाब दें। हाँ तो करते क्या, यही कहते हैं कितने बचा लिए, जरा चल के तो देख, दो दरवाजों पे पता चल जाएगा। जलसे कैसे होते हैं गैरत आनी चाहिए, जबान को लगाम दे। जाओ एक एक कमेटी वाले का नाम नोट करो, एक एक का चेहरा अपनी नजरों में जमाओ और जाओ पूरी बस्ती में पकड़ के पूछो हर एक से, पता इनमें से किसी को अपने बच्चे के लिए भीख मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए सवाल करते देखा हो, अपने औलाद की दवा के लिए सवाल करते देखा हो, अपने कपड़ों के लिए सवाल करते देखा हो। खुदा की कसम इसमें ऐसे तो होंगे जिन्होंने फाके किए होंगे, अपने लिए नहीं मांगा होगा, जिन्होंने दवाइयां तो सस्ती उठाई होंगी लेकिन किसी से सवाल नहीं किया होगा। फिर आज ये जलसे में हाथ क्यों फैला, क्यों भीख मांगी है, सिर्फ इसलिए मांगी है ताकि दुनिया को पता चल जाए हम जो जलसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि सबका रिश्ता मदीने वाले से इतना मजबूत हो जाए और सबकी ये बोली हो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। लोग कल एतराज करने वालों को मैं जवाब दे के जा रहा हूं, सुने हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमारा मकसद था नबी का बेटा आए, हमें जलवा दिखाए, हाथ हमारा पकड़ के बगदाद वाले की चौखट पे छोड़, हमारा काम हो गया। इसलिए हमने जलसा कराया था। पूछे कौन आया था, कहना वो आया था जिसके बारे में बरेली वाले ने भी कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। हाँ जी, तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया। अब जो मसला चल रहा सारा रूख में चल रहा। हाँ, हमारा मकसद यही था कि सरकार आए और हुजूर के चेहरे की जियारत हो। हमने हुजूर के बेटे को देख लिया गया, हमने हुजूर को तो नहीं देखा, उनका बेटा देख लिया गया और आला हदत पढ़ा के गए हमें, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा, जिनका अकीदा वही बोले जो सुले कुल्ली हो वो कतई ना बोले। हाँ, यहां पे भाई किसी लूले लंगड़े की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इससे मुराद ले रहा हूं जो अकीदे का लूला लंगड़ा हो, ये याद रखिएगा, कोई बुरा ना मानना। यहां पे सुले कुल्लियों की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हमने जो एक सबक सीखा है ना हजरत उमर से। लोग कहते हैं कि यार ये कलमे वालों के ही पीछे पड़े रहते हैं, हजरत उमर को जानते हो? जानते हो? बहुत खतरनाक थे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हाँ बहुत खतरनाक थे। हमने उनसे सीखा। दाढ़ी वाला मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कौन? था कौन दाढ़ी वाला? कैसा? बोलो।
हाँ, अगर यहाँ कोई सोले कुल्ली हो तो उठ जाए भाई, ये सुन्नी खड़े ही न बैठने की जगह दी जाए, बिला वजह की जगह ना घेरे कोई। कौन था? दाढ़ी वाला। कर क्या रहा था? जोर से नमाज। इस्लाम की वज़ाक़त दाढ़ी बताती है और असल इबादत नमाज है। दाढ़ी वाला नमाज में था। हजरत उमर आए, पीछे से मारी लात, मुंह के बल गिरा, खींचा, बाहर लाए। उमर क्या कर रहे हो? फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया निकल मेरे नबी की मस्जिद से। कहा मैं नमाजी हूँ। फरमाया सुन, यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। अकीदा पक्का रखते हैं, अकीदा पक्का रखते हैं। तो जो कोई पूछे क्या किया, नौजवानों तुमसे भी कह जाऊं, तुम भी इतने बदल जाना। सुबह काम पे जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेत में जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना है, बिजनेस के लिए निकलना है नात पढ़ते हुए, ऑटो लेके निकलो नात पढ़ते हुए। कई नौजवानों को देखा है ऑटो चल रहा है, डीजे इतना तेज लगा है कि खुद तो सुन ही रहा है, करवट वालों के भी कान फटते जा रहे हैं। यार बता तो सही, तू तो चंद पैसे कमाने निकला था, तूने गाने बजा करके शाम तक 500 रुपए कमाए, सिर्फ 500 रुपए लेकर के नहीं आया, गानों के साथ 500 रुपए के साथ गानों की लानत लेके आया है। तेरे घर के अंदर बरकत नहीं आनी है। ओ यार गाड़ी चलाया करो, ये ऑटो चलाया करो, रिस्क तलाश करने निकला करो, हुजूर की नात बजा के निकला करो, मुस्तफा के तराने बजा के निकला करो। खुदा की कसम, जब नातों के साथ 100 रुपए लेके लौटोगे, सिर्फ 100 रुपए नहीं होंगे, उन पैसों के साथ खुदा की रहमतें आएंगी, खुदा की रहमतें आएंगी। और याद रखना, अल्लाह चाहे तो लाखों में आग लगा देता है, और अगर वो चाहे तो 100 रुपए में नस्लें पाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बात कह दूं, बुरा ना माने तो, अल्लाह करे जितनों के सर पे पीली पगड़ी, आइंदा साल सबके चेहरों पे दाढ़ियां हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ है मेरी, बेशक ये दुआ है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। आमीन, आमीन। इतना भी तो हो कोई दुआ करे दिल से। हम लोग बरेली वाले, हम लोग जोर से जरा, हम लोग बरेली वाले, इधर वाले लोग किधर का मसला है भाई? आधार चेक कर लिया, मसला फंस जाएगा भाई। देख हम लोग, ये खड़े वाले भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा नौजवानों, हम लोग बरेली वाले। कोशिश यही रहती है जो इमाम अहमद रजा ने दिया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह करे दाढ़ियां हो सबके पगड़ी वालों के चेहरों पे, पता लग जाए वाकई हुजूर से प्यार करने वाले लोग। बेशक, बेशक। और उम्मीद करते हैं हुजूर चाहेंगे तो चेहरे बदल डालेंगे, सुभान अल्लाह। चेहरे बदल डाले। क्यों नहीं रखते भाई दाढ़ी? मस्जिद के इमाम से वही लड़ता है जो रोज मूंढता है ना। कई बार अगर दाढ़ी वाला लड़ रहा तो समझ लेना चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दो बातें कही जाती है, कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि ब्याह करके रख लेंगे। क्या करके? जोर से ब्याह करके दाढ़ी रखेंगे। यार एक बात बताओ, ब्याह करके दाढ़ी क्यों रखोगे? दाढ़ी वालों को कोई लड़की नहीं देता? बताओ, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती है? कोई मौलवी देखा कुआरा मर गया हो दाढ़ी हो? तुम क्यों नहीं रखते? एक मसला है, ये जितने दाढ़ियां नहीं रखते ना, ये चाहते ही नहीं हमारे घर में शरीफ औरत आए। साफ बात है, साबित करूंगा मैं बैठा हूं अरबा में मेंबर की दुआ। ये जितने दाढ़ी नहीं रखते, ये चाहते ही नहीं शरीफ औरत घर में आए। बेशक। रिश्ता करते हो तो किसे देखने भेजते हो? अम्मा को। कुछ जो ज्यादा मनचले होते वो कहते भाभी तू देख के आइए। अम्मा से मन की बात नहीं कह सकता, तुझसे कह सकता हूँ। ये बेगैरती का सबसे बड़ा जनाजा है, जो देवर भाभी की गोद में बैठ के बात करता है।
बेशक जबकि फरमाया गया कि देवर भाभी का इतना सख्त रिश्ता है, देवर को भाभी को देवर से ऐसे भागना चाहिए जैसे बंदा मौत से भागता है। बेशक बेशक समझ रहे मेरी बात? लेकिन गोद में बैठ के कह रहा भाभी जा रही हो कि हाँ आंख भी देख लियो, कैसी हो, हिरन जैसी हो, चला के देखियो कैसे लगे कि मोर जैसी हो, बाल भी चेक करना, सुन बेटे रोना पड़ेगा सदियों अगर ना संभरे तो, ये बता के जा रहा हूं मैं। कह रहा बाल नागिन जैसे होने चाहिए, उल्लू के पट्टे सर्कस क्यों नहीं भेज देता? भेज दिया देखने के लिए, अम्मा गई, फैशन इतना चल रहा, अल्लाह माफ करे एक बारिश पड़ जाए तो रिश्ते टूट जाते। पसीना औरत पूछ देना तो काला दुपट्टा सफेद हो जाता है। इतना मेकअप, इतना फैशन, कई रिश्ते बिगड़ गए ऐसे। हाँ चाचा तुम्हारा दौर अच्छा था, टीवियों में देखी हुई लड़कियां अच्छी थी, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ तो पहले टीवियों में लड़कियां पसंद आ जाती थी। आज चिराग में भी कुछ दिन पहले की बात है, रपड़ा हो गया निकाह के टाइम, फोन आया क्या करना है, मैंने क्या हुआ, बोला दिखाई और थी बैठा और दी। मैंने कहा क्या, बोले दिखाई थी तो गोरी थी, अब निकाह में काली है, कैसे पता चला? कभी वो लेने गए थे इजाजत तो लड़के की बहनें भी आई थी। हाँ सुने, सुधर जाओ सुधर, वरना पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। तो मेकअप हो रहा, मेकअप पूरी क्रीम लगा के लड़की को चेक किया जा रहा है। वो बैठ गई आके, उससे कह जरा एक वक्त की नमाज वुजू करके पढ़ के दिखा। पढ़वाई, ये तो शादी वाले दिन भी 2 रकात नहीं पढ़ते जनाब, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। धोखे में ना पड़ो। खाला को देख के कहते हो जा देख के आ, उसकी आंखें शराबी होनी चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए। माँ भी गई, उसने भी कहा बेटे क्या बताऊं, देखा तो देखते ही रह गई, दिल नहीं मान रहा था आने को, नजरें हटने तैयार लगी थी। बेटे क्या बताऊं, मुस्कुराई तो बिजलियां गिर रही थी। माँ ने सारी बातें बता दी, कहा बेटे सुन तो सकी, कयामत है कयामत। जब इतनी बातें कही, निकाह में 1.5 महीना था, इसने दुआ करनी शुरू कर दी, मालिक 1.5 महीना 15 दिन में पूरा कर दे, 15 दिन 8 दिन में पूरे करते। जैसे कि दुल्हन बना के घर में लाया, मुसीबत में डूब गया करके परेशान हो गया, तावीज तावीज तावीज, दुआ दो डोरी दो। ओ यार सुन तो सही, मैं कहता हूँ सुन। माँ देखने गई, यकीनन गलत बहू नहीं देखेगी, बेगन देखने गई, अच्छी भाभी का इंतखाब करेगी, लेकिन इन्होंने तो बागर देखा था, अंदर का किसे पता था। जब से ये आई है पूरे घर को तमाशा बना दिया है। अंदर के लिए माँ की नजर काम नहीं करेगी, उसके लिए चेहरे की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके घर के अंदर की बहू डांसर नहीं होती है। कनीज़े फातिमा ज़हरा हुआ करती है, मुस्तफा के दर की कनीज होती है, और जब वो दुल्हन बन के आती है कदम उसके आते हैं, करम मदीने वाले का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या देखोगे रिश्ते में? बोलो। दाढ़ी? तुम्हें दाढ़ी नहीं देखनी है रिश्ते में भाई, तुम्हें अपनी दाढ़ी रखनी है, हुजूर की सुन्नत सजानी है। बहू तो मिल जाएगी बिना दाढ़ी के, लेकिन कब्र में हुजूर की जियारत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। कितना वजन है इन बालों में? 2 किलो होगा, 100-200 ग्राम, तोले भर की वजन है दाढ़ी के बालों में, तोले भर। पीर साहब तावीज दे दें इतना मोटा, उसे लटका ले। और हुजूर ने ये दाढ़ी वाली सुन्नत अता की है, इसके बोझ के तले मर जा रहे। दाढ़ी रखे चेहरों पे यार। लोग कहते हैं कि कोई वजीफा बता दो, मदीने गया था लेकिन दिल में फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर तू मदीना शरीफ ना भी जा सकता हो, यहीं रहता हो, कम से कम उनके नाम पे एक सौदा तो करके देख, एक सौदा तो करके देख यार। हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं दी हमने, हम मुसलमान हुए, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। हम तो पैदा हुए, कान में आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। न कभी दुआ की थी,
न कभी सजदों में रोए थे। ये तो करम है रब का कि उसने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बरेली के इमाम ने कहा तो अपनी महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हल्दी लगी ना फिटकरी रंग चोखा आ गया। कोई कीमत लगी हमारी? कुछ भी नहीं। कोई दुख उठाया? कुछ नहीं। यार दुनिया खिलाफ हो जाए, एक बार अकड़ के कह दे दुनिया छूटे तो छूटे, हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़नी। करके तो देखो यार ये सौदे। डॉक्टर है तो रोज शेप बना के बैठ रहा टेबल पे, कह रहा फायदा नहीं हुआ, होगा कहां से? अगली बात नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा, डॉक्टर यार तू भी दाढ़ी रख ले, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी, तू खुराक बांधेगा, एक बार दुरूद पढ़ देना, भले दवा असर न करे, मुस्तफा की सुन्नत असर करने लग जाए। हाँ? और मैं फिर भी खुश रहता हूं, मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नौजवानों की दाढ़ी आ रही है। अल्लाह मेरे इलाके के नौजवानों को सलामत रखे। और याद रखिएगा इश्क हुजूर का किसी के भी दिल में उतर सकता है। अल्लाह जाने, मैं एक दिन तकरीर कर रहा था, एक बंदा आके कहने लगा बस आपका करम है दाढ़ी रख ली। मैंने कहा ना, हमारा करम होता तो हमने सब पे ही कर दिया होता। ये तो हुजूर का इंतखाब है, कब किसके दिल पे नजर डाल के उसके चेहरे की दाढ़ी रखा देते। सौदा करो ना कभी उनके लिए। एक नौजवान ने सौदा किया हुजूर से, जवान था, कड़ियल उम्र थी उसकी, रिश्ता नहीं हुआ था अभी, रिश्ता नहीं हुआ अभी उसका, तो दाढ़ी रख ली। रिश्ते वाले देख के चले गए थे, रिश्ता पक्का हो गया था। उस वक्त उसने फिर शादी से पहले दाढ़ी रख ली। चटमंगनी पटविया का सिस्टम तो था। कुछ टाइम लगा, दाढ़ी निकल आई। दूल्हा बन के गया तो समझाने वालों ने, ससुराल वालों ने कहा जी ये लड़का तो था नहीं है, समझी होश में रहे, होश में, तू भी कूटा जाएगा, तेरी बेटी भी कूटी जाएगी। हुजूर की सुन्नत से नफरत। दाढ़ी को कहते हम नहीं देखना चाहते इसे। अगर हुजूर ने कह दिया हटाओ इसे, हम नहीं देखना चाहते, कौन बचाएगा? है कोई रास्ता? हो तो हमें भी बताना शॉर्टकट जन्नत में जाने का। हमें पता है कोई नहीं है। आला हजरत ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मदीने में जाके मर जाओ, इससे आसान तरीका नहीं जन्नत में जाने का। लेकिन मरने की बात छोड़ो, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। फिर कहते हैं यार इसके खिलाफ बोलते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, बातें बड़ी हो जाएंगी, शर्म आनी चाहिए। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। जिन्होंने मदीना देखा वो हाथ उठा के बता दे कितने लोग गए मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे गए, अल्लाह उन्हें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। सबने मदीना देखा, जन्नतुल बकी देखी है जिन्होंने मदीना देखा है। खातून जन्नत का मजार, बुरा न मानना, जी बात कह जा रहा हूं। क्यों हमें दुख होता है इन नज्द की बदमाश औलादों से, क्यों हमें तकलीफ है इनसे? हमारी जमीन नहीं जोती, इन्होंने मैंड नहीं काटी है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सबकी जमीनें बराबर है मौलवियों की, कोई मैंड से भटक के भी नहीं गुजर सकता है। फिर नफरत क्यों? जाओ जाके देखो जन्नतुल बकी में मेरे नबी की बेटी लेटी। कौन है नबी की बेटी? क्या नाम है? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये है हुजूर की बेटी। कब्र अनवर उनकी वहां है। जानते हो जब इनका तसल्लुत हुआ ना, जब ये हाकिम बने वहां के, इन्होंने उस कब्रिस्तान पर बिल्डोजर चलाया। चलो तुम मुसलमान हो ना, मैं तुमसे बड़ी बात नहीं करता। ये बताओ तुम्हारे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे, उसे दावत खिलाओगे? बोलो जोर से। जिसे एतराज हो खड़ा हो जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मेरे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चला दे, मेरे भाई की कब्र को कोई खोद दे, खाल उधेड़ देंगे।
अगर हमें बाप इतना प्यारा है तो मदीने वाला रसूल पाक कितना प्यारा होगा। इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, ट्रैक्टर बिल्डोजर चला के कब्र को इकसार किया, और सिर्फ इसलिए कि नबी ने कहा था कब्रों के निशान मिटा देने चाहिए। जालिम है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है ये लोग जो इतना बड़ा झूठा इल्जाम देते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, किसी की भी तारीख पढ़ो। मेरे नबी अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी हयात में उस शहदाए उहद के पास जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे, इसाले सवाब भी करते थे। अपनी जिंदगी में माँ की कब्र पे भी जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे। और तुमसे किसने कह दिया? नबी ने कब्र मिटाने को कहा था। किसी सहाबी ने एक दिन कहा था, या रसूल अल्लाह, ये पत्थरों का ढेर है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरे नबी ने कहा था, खबरदार इसे पत्थर का ढेर ना कहना, इस कब्र में मेरी माँ आमिना आराम कर रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। शर्म आनी चाहिए। और कुछ ऐसे दलाल हैं जो ऐसे लोगों की भी मुताबिकत करते कि इनको बुरा न कहो, उनको बुरा न। अबे रख अपने घर में, जो नबी का नबी है वो हमारा नहीं, ये हमारा फैसला। जो नबी का नबी वो हमारा, जिसका ये फैसला वही बोले। जो नबी का नबी वो हमारा नहीं है। और सुने प्यारे, मेरे नबी अपनी फातिमा से कितना प्यार करते हैं। बता दूं तुम्हें, जिसकी कब्र पे बिल्डोजर चलाया हरामखोरों ने, उस सैयदा खातून जन्नत की बात सुनो। मेरे नबी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे। यार तुम भी बेटी वाले हो ना, परदेश जाते हो, बेटियां आगे खड़ी हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं। परदेश में कमाने निकल जाओ, बेटी कहती अब्बा बड़ी याद आ रही है, जी कहता अल्लाह पर लगा दे, उड़ के बेटी के पास चले जाएं। बेटियां सबको प्यारी हैं, फिर मेरे नबी की सबसे प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है, खातून जन्नत कहा जाता है। कितनी प्यारी। हुजूर कहीं जाया करते थे ना, तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे। हाँ, अज़वाज से मुलाकात की, तमाम सहाबा से मुलाकात की, आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते। और जब पलट के आते सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। वो चाहते थे कि बाप बेटी की दूरियों का फासला कम से कम रहे। हाँ, जब मेरे नबी ने बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया और रुखसत होकर अली के घर आ गई, जानते हो, तो 3 दिन नहीं लगते थे ज्यादा ज्यादा। हुजूर खुद तशरीफ ले आया करते थे खातून जन्नत के घर, मुस्कुरा के कहती थी अब्बा कैसे आना हुआ? का बेटी तेरी याद आ रही थी। इतनी लाडली बेटी है मेरे नबी की। और सुने, शायद किसी बाप ने ऐसा ना किया हो जो मेरे नबी ने अपनी बेटी के साथ किया हो तो बताना। एक दिन मेरे हुजूर आए और खातून जन्नत रोटी बना रही, पसीने में बदन भीगा हुआ है। बेटी की गर्मी देखी, पसीने की हालत देखी, महबूब गवारा ना कर सके, हाथ पकड़ लिया, फातिमा बेटी उठना चूल्हे से, इधर चूल्हे की आंच उधर सूरज की गर्मी, जा बेटी अंदर चली जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाया जा बेटी बाकी रोटी मैं बना देता हूं। किसी ने किया बेटी से ऐसा प्यार? कोई आया चूल्हे पे बेटी के पास? मेरे नबी ने कहा था फातिमा तुम अंदर जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूं। हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, रोटियां बनानी शुरू कर दी। खातून जन्नत पलट के आ गई, क्या देखती हैं? जो रोटी हुजूर ने बनाई है ना, वो सारी कच्ची है। सारी जोर से सारी। ये अकीदे बच्चों को याद होना चाहिए। बेटे अगर कोई वहाबी घर में आके चारपाई पे बैठ जाए तो खाट पलट दो, जिस बर्तन में पानी पी ले वो फेंक दो, कह दो हम पत्तों पे खाना गवारा करेंगे, दुश्मन रसूल के झूठे बर्तन में खाना गवारा नहीं करेंगे। और ऐसे मौलवी जो चाय पे बिक जाएं, जो दोनों तरफ की बगलें बजाते हो, उन्हें लात मार के निकाल दो। जो नबी का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है। जिसके अकीदे कमजोर हैं उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। सही है जी। नमाज सच्चे इमाम के पीछे पढ़ो। किसके पीछे पढ़नी है? सच्चे इमाम के पीछे। सच्चा इमाम वो है जिसका ये नारा हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नौजवानों, मैं जानता हूं मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मेरे आराम के सामान सारे तुम्हारे पैसों के। तुमने इतना पैसा दिया, मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूं।
मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, यहां बैठ करके चापलूसी नहीं करूंगा, बहुत ही आगे इसके साथ इंसाफ करूंगा। इसमें बातें मीठी भी होंगी, कड़वी भी होंगी। मैं चापलूसी करके नजराना लेने नहीं आया। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारा मुरादाबाद हो और उसमें सुले कुल्ली सांस ले। हमारे मुरादाबाद से मुराद जानते हो, जिस मुरादाबाद में अल्लामा काफी रहा करते थे, जिन्होंने इश्क की कीमत चुकाई। हाँ, फतवे जिहाद दिया, अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाला, कहा फतवा वापस करो। कहने लगे मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना है। जितने मुरादाबाद वाले हैं वो बोले, जितने गाजियाबाद वाले हैं वो कल घर जाके बोले। ये कीमत मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना। तो प्रेस, जिससे कपड़ों पे प्रेस किया जाता है, आज की तरह लाइट वाली नहीं थी, कोयलों से दहकाई जाती थी वो प्रेस। वो आपकी नंगी पीठ पे लगाई गई, जिससे आपकी खाल जल गई। रात को लेटे थे ख्वाब में, मदीने वाले की ज़ियारत हो जाती। अल्लाह सुभान। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। परेश लगाई, खाल जल गई, हुजूर आ गए ख्वाब में। हुजूर से मुलाकात हुई। पहले छुपते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे। हुजूर आए ख्वाब में, हुजूर को देख के रोने लग गए। फरमाया मेरे काफी बताना क्यों रोया, दर्द ज्यादा है, तकलीफ है?